तेरी सिंगली की बारात आई और तूने मेहंदी भी मनाई, अब तू ये मैं आपसे बना ट्यून तो यही थी, अब तू वलीमा भी माना। कैसे आप लोग। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की आर्मी को दुनिया की टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मिलिट्री में अब उसको भी शामिल कर दिया गया है, जो कि एक काफी अच्छी चीज है। हरीम शाह का मौलवी को चपेट, थप्पड़ और मेडिकल की तलबा का सुसाइड थे और भी बड़ा कुछ तानू मिलेगा इस वीडियो के। जो हमारी जो आर्मी है ना, उसको 10वें नंबर पर रखा गया है मिलिट्री में, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज में। अब 90% पाकिस्तानी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की आर्मी तो बहुत अच्छी है, बहुत आला है, बहुत जैसे कहते हैं ना कि जंगी सलाहियत उसमें बहुत अच्छी है और दुनिया इसको एडमायर भी बहुत करती है। मतलब तीसरे नंबर पे आती है जो मोस्ट डेंजरस न्यूक्लियर वेपन्स रखती है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये जो मिलिट्री रैंकिंग करते हैं ये इस पे करते हैं, ये थोड़ा सा रोकड़ा पैसा। और हमें पता है कि पाकिस्तान 23वें नंबर पे है जो अपनी खर्च करता है, मतलब सिर्फ $8.5 अरब के करीब होता है, जबकि हिंदुस्तान का 55 से 56 अरब डॉलर के करीब होता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान 9वें पे। लेकिन हैरानी की बात है कि ब्राजील 9वें पे और जापान 5वें पे, यानी कि ये 2 और इटली 7वें पे। मुझे बात बताओ कि कैसे ये ममालिक जो है ये कैसे हो सकते हैं। ये 30 आपका जो जापान है उसकी तो आर्मी मुझे लगता है नहीं है, 10,000 उसकी मिलिट्री है, 10 से 15,000 और वो एक पूरा मन कौम है। लेकिन फिर भी उसकी आर्मी को 5वीं मोस्ट जिसे कहते हैं ताकतवर मिलिट्री रखा गया। क्यों? क्योंकि वो पैसा बड़ा लगाता है। और एक मजे की बात, तुर्की 11वें पे है, इटली 12वें पे है और इस तरह के और भी जो बहुत पैसा लगाते हैं वो हम पाकिस्तान से नीचे है। ये बड़ी मजे की बात है कि जो कौम पाकिस्तान से ज्यादा पैसा लगाती है अपनी आर्मी में, जैसे कि सऊदी अरब, वो टॉप 10 के अंदर नहीं आता। हरीम शाह का मौलवी अब्दुल कबीर थप्पड़, मैंने उसके नीचे बड़े कमेंट्स देखे हो यार, बगैर तुम मुसलमानों क्या कमेंट्स कर रहे हो। एक दो बंदों ने ऐसे कमेंट्स किए कि होता है कि ये मुसलमानों का अजाला, कह रहे कि ये तो मौलवी ही नहीं। एक कमेंट मैंने पढ़ा जिसमें वो बता रही थी औरत कि ये तो मौलवी ही नहीं है, इसकी तो हरकत देखो क्या है, कंदील बलोच ये वो। तो मेरे पास वो अगर उस मौलवी ने किया है तो ठीक है, अल्लाह उसका हिसाब लेगा। तुम कौन होते हो? और फिर कहते हैं जी ओ इस्लाम खतरे में है, वो देखो नंगे कपड़े हैं मुस्लिम ममालिक में, वो देखो उधर देखो, हम तो बहुत नेक पाक साफ है, हम तो बड़ा जज्बा ईमानी रखते हैं जी, हम बहुत अल्लाह अकबर, पासन का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम वो मुल्क हैं जो कि इस्लाम के नाम पर बने, मदीना की रियासत के बाद ये। और हाल देखो फिर। अच्छा, एक बुरी खबर आई है कि एक मेडिकल की तलबा ने सुसाइड कर दी है। मैंने उसके देखा कुछ बहुत से बंदे कह रहे कि जिस कॉलेज में वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी वो मैंने देखी, उसमें कह रहे थे कि उसमें इतनी टफ पढ़ाई आ गई थी, एट द एंड इतनी टफ पढ़ाई आ गई थी कि वो मतलब उसको अगर कुछ भी नहीं दिखा। खैर अब तो वो जहन्नुम में जाएगी, क्योंकि सुसाइड तो जहन्नुम ही होता है। हाँ, अल्लाह माफ करते हैं वो। अब मुझे बताओ, अब इसके बारे में भी तो बताओ ना कि वो पढ़ाई की वजह से हुआ, तो वो जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज उसको बैन कर दो, पढ़ाई कैंसिल कर दो। अगर यहाँ पे कोई बंदा तभी मौत मरा होता तो ये वैसे ही लो जी उसकी फोन पबजी की वजह से मरा ही। और अब करो ना कि वो यार वो तो पढ़ाई की वजह से मरी है, उसको तो समझ ही नहीं आई, इतनी टफ पढ़ाई थी कि वो बच्ची मर गई बेचारी, उसे खुदकुशी कर ली। तो अब उसको भी तो करो ना, जाके पढ़ाई कैंसिल करो, बैन कर दो पढ़ाई पाकिस्तान में, कर दो वो बैन इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में। जैसे आपका बहुत अच्छा कोई तालीमी निजाम है जी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और पता नहीं बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है आपके पास। एक मुसलमान को इतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो एक नमाज ही पढ़े। वो बताते हैं कि वो सुबह आओ 8 से 4 तक क्लास होती है, खाओ 5 बजे लाइब्रेरी जाओ, वहां से पढ़ो, लो जी दिन खत्म। लो जी तुमने क्या सीखा है? कुछ भी नहीं, बैठ किताब में नोट छापते रहे। बहुत अच्छी लाइफ है भाई, सल्यूट मारो। और एक बात तो मैं ये भी कहता, मैं ये शायद मेंटल प्रेशर की वजह से खुदकुशी की हो कि प्रेशर मेंटल, क्योंकि देखिए ये आपकी चीज है, ये आपको पूरे लेके चलते हैं। हम क्रिकेट मैच में क्या कहते हैं कि यार ये बंदा बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग है यार, ये इसको बोल्ड करना, स्कोर करना बड़ा मुश्किल है, इसको यॉर्कर कराओ, स्विंग कराओ, इन स्विंग कराओ, यॉर्कर कराओ, बूथे में बॉल मारो, छक्का मारेगा। क्यों? मेंटली प्रेशर उसको नहीं होता, मेंटली प्रेशर, मेंटली वो काम होता है। बता दे मैं उससे मिलूंगा। जो माहिरीन है वो यही कह रहे हैं कि जो चाइना की जीडीपी है वो नंबर 1 जीडीपी बन जाएगी। और यार वही तो है, अब अमेरिका तो कुछ भी नहीं है। और एक तो वो इसका एक मुझे बड़ी चीज अच्छी लगती है कि वो जो चीज बनाता है ना और जो आर्मी मार्केट में उसका रेट है उससे बहुत सस्ती बेचता है। चलिए, जो बाइडेन आपके 46 प्रेसिडेंट बन चुके हैं। वैसे ये मुझे पता, अगर मैं अमेरिका में हूँ तो मैं ऐसी कोई वोट देता, मैं डोनाल्ड ट्रंप को देता। जो उसने अमेरिका के साथ किया
अभी भी अगर उसको 7.5 करोड़ 75 मिलियन वोट्स मिल रहे हैं, तो मैं इन 7.5 करोड़ लोगों को कहना चाहता हूँ कि अकल कहाँ पे छोड़ के आए हो तुम। उस बंदे ने आपकी इकोनॉमी तबाह कर दी, उस बंदे ने अमेरिका की इज्जत खाक में मिला दी, उस बंदे ने सबसे पहले तो उस बंदे से कोरोना नहीं संभला गया, वो दोबारा प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता था, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा वोट मिले। मैं हैरान हूँ, मुझे लग रहा था कि उसको वोट बहुत कम मिलने हैं। लेकिन जो बाइडेन जो है ये बंदा बड़ा अपना ट्रम्प से दूसरी तरफ है। मुझे लग रहा है कि ये अब ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा देगा, तिजारत करेगा, अपनी जो पॉलिटिकल जो उसकी जो पावर है उसको बढ़ाएगा, जो डेमोक्रेसी है उसको प्रवान चलाएगा। और नंबर 1 चीज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग का क्या है कि हम सारे मिलें, ये एशिया सारा मुत्तहिद हो, हिंदुस्तान को भी कह रहा है कि अभी तू भी मुत्तहिद हो जा, तिजारत करेंगे एक दूसरे के साथ। जैसे यूरोपीय यूनियन है, आप बगैर वीजा के तो फिर सकते हो, तो हम भी इसी तरह करेंगे कि बगैर वीजा के आप इधर फिरो। आप बस मतलब तिजारत करो, एक मुल्क दूसरे मुल्क जाके आराम से जाए, उधर की चीजें खरीदे, अपनी चीजें बेचे, पैसा ले पैसा दे, तिजारत करे, अपने पास आए, ज्यादा पैसा उनसे ले और यहाँ पे चीजें बनाए, सारा ये सिस्टम हो। लेकिन अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आर्च राइवल्स हैं, इस एशियाई खित्ते में जितने आर्च राइवल्स हैं दुनिया के किसी खित्ते में इतने आर्च राइवल्स हैं, तो ये जो बाइडेन की है, और मुझे ये ट्रम्प की भी, और ये मुझे ना शी जिनपिंग की अच्छी लगती है। दोस्त, इत्तेहाद, भाईचारा, जो चाहे मर्जी मजहब हो, लेकिन भाईचारा हो, एशियन यूनियन बने, आप रूस से लेके आप तुर्की तक हर जगह आप फिरो। कोरोना वायरस की तीसरी एग्जाम जो है वो यूके में आ गई, और भाई अभी तो पहली खत्म नहीं हुई, दूसरी अभी आगाज हो रही है, जो तीसरी आ गई है वो भी यूके से। मुझे क्या लग रहा है कि ये सारे हमारा जाया हो रहे हैं। ये जो हमारे जितने भी वफाकी वजीर है ना, जो आज इस साल बड़े सरगर्म हुए कि जो हम पेपर लेके रहेंगे, क़यामत आ जाए, तूफान आ जाए, समझ लेंगे 3% चांस है कि पेपर नहीं होने। अगर हम पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पूरी दुनिया में जो पीक थी वो अप्रैल से अगस्त तक थी। तो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये वायरस तो वही है, हाँ बस एग्जाम नहीं आ गई, लेकिन वायरस तो वही है, तो अल्लाह ना करे अगर दोबारा से ही गर्मी में फैलता है और कह रहे हैं कि सेकंड फेज ज्यादा तेजी से फैलेगा, तो मुझे लग रहा है कि पेपर कैंसिल फिर हो जाएंगे। क्योंकि जब अभी तो वायरस नहीं फैल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और वायरस मतलब 1500, 1600, 1700, 1800 केसेस है, इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जब ये पीक आएगी और जब पीक से नीचे गिरेगी तब तक कुछ नहीं होगा। अभी पीक आ रही है, और ये गर्मियों में ही पीक आएगी। मुझे लगता है ये बज़ाहिर तो गर्मियों का वायरस लगता है। लेकिन एक सर्वे कराया है कि तुर्क कौम से सबसे ज्यादा मतलब मुतासर कौम कौन है, तो नंबर मैं देख रहा था कि नंबर 10 पे बांग्लादेश थी, उसमें आपका सऊदी अरब भी था, हुकूमत नहीं अवाम, फिर दूसरे पे पाकिस्तान था, और पहले पे अज़रबैजान। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान दूसरे पे क्या था, क्योंकि तुर्क ड्रामा तो हमने हिट किया है, वो मैं बताता हूँ। जैसे हमारे लिए कश्मीर है ना, वैसे ही तुर्की के लिए अज़रबैजान इंपॉर्टेंट है। लेकिन वैसे ये तीनों जो मुल्क है आपकी, तुर्की, अज़रबैजान और पाकिस्तान, मुझे लग रहा है कि ये आगे जाके बहुत बड़ा छक्का मारेंगे ईरान और मलेशिया के साथ मिलकर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना भी ख्याल रखिए, ये हालात बड़े सही नहीं है, वायरस फैल भी रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।